हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज डेट है 24 जनवरी और सुबह के टाइम से मैंने अपने ब्लॉग की शुरुआत कर दी है और मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ किस तरह से मैं अपने घर के ढेरों काम के साथ साथ अपनी सिलाई का भी काम कर लेती हूँ और साथ साथ में पैसों की बचत भी करती हूँ। तो वो आपके साथ शेयर करती हूँ मैं कि किस तरह से मैं करती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं काम इस तरह से करती हूँ कि हमें समय सिलाई के लिए भी मिल जाए और अपना खाना भी टाइम पे बन जाए। बच्चों, हस्बैंड का सभी का ध्यान भी रखना पड़ता है टाइम पर। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले मैं सुबह 5:30 बजे उठ गई थी आज। तो 5:30 बजे उठ के आज मेरा सारा काम मॉर्निंग का था वो सारा हो गया था और बच्चे भी स्कूल जाएँगे, 7:15 पे बच्चे भी निकल जाते हैं, 7:45 पे हस्बैंड भी निकल जाते हैं। तो उनके लिए भी हमें टाइम का ध्यान देना पड़ता है, टाइम से खाना बनाना पड़ता है और नाश्ता वगैरह कि वो लेट ना हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मेरा 6:30 बजे तक पूजा वगैरह सब हो गई थी। उसके बाद में नहाना-धोना, साफ़-सफ़ाई घर की वो सारी हो चुकी थी, झाड़ू-पोछा सब हो गया था। तो यहाँ पे मैं करने लगी थी 6:30 बजे नाश्ता की तैयारी क्योंकि बच्चे जाएँगे स्कूल। तो बच्चे यहाँ पे रेडी हो रहे थे उधर में, तब तक मैं उनके लिए नाश्ता बना देती हूँ। तो नाश्ता में बना रही हूँ मैं सब्ज़ी जो रात की बची होती है उसके पराठे बनाऊँगी। तो मैंने सोचा ये सब्ज़ी जो बची है इतनी बढ़िया हेल्दी है क्योंकि सारी सब्जियां मिक्स थी जो मैंने बनाई थी रात को। तो यहाँ पे सब तरह की उसमें सब्जियां पड़ी हुई थी, गाजर, बीन्स, गोभी सभी पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा है ये वेस्ट करने से अच्छा है इसको मैं यूज में ले लेती हूँ क्योंकि रात की बची हुई सब्ज़ी फिर कम मन से कम खाते हैं। क्योंकि जो दिन की सब्ज़ी ताज़ी-ताज़ी बनती है उसका खाने का स्वाद अलग ही होता है। तो यहाँ पे मैंने सोचा क्यों ना हम इसको कुछ हटके करते हैं, तो यहाँ पे मैंने सारी सब्जियों को ग्राइंड कर लिया था। तो उनको पीसने के बाद में उसका पेस्ट बन गया था। तो इसके मैं बनाऊँगी पराठे, तो इसको मैंने क्या किया आटे में मिक्स कर लिया है और उसमें डाल लिया था मैंने नमक और लाल मिर्ची पाउडर और थोड़ी-सी अजवाइन डाल ली थी। अजवाइन तो वैसे भी पेट के लिए अच्छी होती है, हाजमा अच्छा बनाती है। तो उसको थोड़ी देर के लिए आटे को गूँध के रख दिया था और साइड में रख दी थी चाय बनने के लिए। तो यहाँ पे चाय भी बनती जा रही थी, आटे को गूँध के रख दिया था। इतनी देर में मैं बच्चों को भी देख के आ गई थी, बच्चों को थोड़ा तैयार-वैयार करने के लिए और बेटी की चोटी वगैरह बना के आ गई थी। फिर मैं आ गई थी किचन में पराठे वगैरह सेके और सेक के चाय के साथ बच्चों को दे दिए थे। तो बच्चे हमारे स्कूल चले गए हैं और हस्बैंड भी आ गए थे, फिर उन्होंने नाश्ता वगैरह किया। नाश्ता वगैरह करके वो भी चले गए हैं, पौने 8 बजे ड्यूटी चले गए हैं। तो वो पौने 8 बजे जाके ड्यूटी, उसके बाद मैं हो जाती हूँ फ्री, अपने काम में लग जाती हूँ। तो यहाँ पे काम मेरा स्टार्ट हो गया है। तो देखिए यहाँ पे मैं लग गई हूँ किचन को पहले क्लीन करने के लिए। तो किचन यहाँ पे देखिए मैं सबसे पहले मैं अपना किचन को क्लीन करती हूँ क्योंकि किचन क्लीन हो जाए तो फिर बाकी के काम मैं करती हूँ बाद में। तो यहाँ पे देखिए मैं सबसे पहले ये जो डिब्बा-डिब्बी रखे होते हैं इनको मैं स्टैंड वगैरह इनका सब हटा-हटा के बास्केट साइड में करके इनको अच्छे से पोंछ लेती हूँ और नीचे इनको हटा के जो गंदगी थोड़ी बहुत होती है उसको भी साफ़ कर लेती हूँ और साथ-साथ में डिब्बे को भी पोंछ के रख देती हूँ। क्योंकि गंदे-संदे जो हमारे आटे के हाथ होते हैं, डेली वाले यूज़ वाले जो मसाले वाले डिब्बे होते हैं पकड़ते हैं, तो गंदे तो हो ही जाते हैं, तो उनको मैंने अच्छे से पोंछ दिया है कपड़े से। फिर उसके बाद में जो गैस काउंटर वगैरह है उसको मैंने साफ़ कर दिया है। तो गैस को भी अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया है कपड़े से पोंछ के। तो यहाँ पे देखिए हमारी किचन के जो बर्तन थे हमने सारे सिंक में लगा रखे थे। तो इनको मैंने अच्छे से माँज के इनको धुला के और रख दी हैं टब में। तो टब में रख के फिर मैंने साइड में रख दिए हैं। तो यहाँ पे सिंक भी साफ़ कर लेती हूँ अब। तो सिंक को मैंने रगड़ लिया है, जूने से अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो साइडों से जो भी गंदा-संदा छींटे वगैरह पड़ते हैं साबुन वगैरह के तो डेली साफ़ करते रहो ना, जब बर्तन धुलाओ तभी कर दो, तो गंदा नहीं होता है सिंक। तो यहाँ पे देखिए मैंने सिंक को भी साफ़ कर दिया है। सिंक साफ़ करने के बाद में हमारे पास आज टाइम बहुत था क्योंकि मैं जल्दी फ्री हो गई थी। काम तो मैंने सारे सुबह ही कर लिए थे, किचन रह गई थी तो इसलिए मैंने किचन को बाद में किया है। तो यहाँ पे किचन भी क्लीन हो गई थी, उसके बाद मैंने सोचा लाओ आज मैं अपनी अलमारी ठीक करती हूँ। क्योंकि बाकी के बच्चों के कपड़े तो उस साइड में रखे होते हैं, हमारे हस्बैंड के इधर में और गर्म कपड़े इधर रखे होते हैं। तो मैंने सोचा लाओ इसको मैं ठीक कर लेती हूँ, मेरी ज़्यादा मैसी हो रखी थी, पूरा इधर-उधर दुपट्टे हैं जो कुर्तियाँ वगैरह सारी मिक्स हो रखी थी। तो जब लो ना तो फिर अच्छे से मिलते नहीं हैं कपड़े, इसलिए मैंने सोचा लाओ इसको ठीक कर देती हूँ। तो सबसे पहले मैं दुपट्टों को, चुन्नियों को अलग से फ़ोल्ड करके एक साइड में अलग रखूँगी। तो वैसे भी अलग ही रखती हूँ, जब लेते रहो ना तो ये मिक्स हो ही जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं चुन्नी वगैरह हैं, जो स्टॉल हैं गरम, उनको मैं
फ़ोल्ड करके एक साइड में रख लूँगी। तो एक साइड में रखने से क्या होगा, एक साइड कुर्ती और ये पैंट वगैरह होते हैं वो एक साइड में रख दूँगी। कपड़े तो वैसे ज़्यादा नहीं हैं सर्दियों के, क्योंकि गर्मियों वाले कपड़े होते हैं तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे सर्दियों के कपड़े हैं, गर्मियों के तो बहुत कम ही हैं, 1-2 ही सूट हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं स्टॉल और दुपट्टे वगैरह हैं वो साइड में कर लूँगी फ़ोल्ड, और उनको कुर्तियों को अलग में फ़ोल्ड कर दूँगी, और साइड में एक साइड चुन्नी रख दूँगी, एक साइड में कुर्ती और लेगिंग्स वगैरह रख दूँगी। तो यहाँ पे देखिए अलमारी में मैंने इनको फ़ोल्ड कर दिए हैं और अलमारी में जमा दिए हैं। तो साइड में चुन्नियाँ जमा दी हैं और दूसरी साइड में कुर्ती वगैरह जमा दी हैं। तो देखिए हमारी अलमारी तो सेट हो गई है। तो ऊपर नीचे सब जगह सेट ही है, वो तो हमारी थोड़ा बिगड़ी हुई थी तो उसको मैंने ठीक कर दिया है। फिर यहाँ पे हमें टाइम मिल गया तो मैंने कहा लाओ अब मैं आज फ्रिज भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि फ्रिज में सब्जियाँ हो गई थी कम। तो मैंने कहा कि अभी सब्जियाँ कम हैं तो इसको मैं साफ़ कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने गीला कपड़ा ले लिया है, और गीले कपड़े से अच्छे से मैं इसको क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि बीच बीच में करते रहते हैं तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता। जो सब्जियाँ वगैरह रखते हैं तो उनके जो पत्ते वगैरह होते हैं और जो भी ग्रीन सब्जी पत्ते वाली होती है वो थोड़ा लग जाती है तो अच्छा नहीं लगता है, गंदा सा लगता है। तो इसलिए मैं गीले कपड़े से इसको अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए सारे फ्रिज को मैं अच्छे से क्लीन कर दूँगी, और जो इसकी टोकरी वगैरह नीचे में है सब्जी वाली, इसको भी थोड़ा साफ़ करूँगी। तो मैं फ्रिज की ये टोकरी है जो सब्ज़ी रखते हैं इसमें नीचे, तो वो धुलाऊँगी नहीं, इसको भी मैं कपड़े से ही साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ पे कपड़े से साफ़ करके ही ये क्लीन हो जाएगी, क्योंकि बीच-बीच में करते रहते हैं तो इतना ज़्यादा गंदा तो होता नहीं है। लेकिन जो भी दाग धब्बे लगे होते हैं इसमें वो अच्छे से मैं छुटा दूँगी। जो गीला कपड़ा किया है पानी से भिगा के उससे ही रगड़ दूँगी। अगर आपको डीप क्लीनिंग की वीडियो फ्रिज की चाहिए तो मैंने वीडियो डाल रखी है ऑलरेडी यूट्यूब पर। तो उधर देख लेना जाके, आप उसको देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने फ्रिज की डीप क्लीनिंग की है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे फ्रिज की क्लीनिंग कर दी है, अच्छे से साफ़ कर दिया है और बिल्कुल क्लियर साफ़ हो गया है देखिए। और इसमें साफ़ होने के बाद में थोड़ा-सा ये सूख जाएगा तो इसमें रख देंगे हम सब्जियाँ। तो सब्जियाँ रखने के बाद में फिर हमें टाइम मिल गया। तो टाइम आज बहुत बच गया था, बहुत सारे काम मेरे हो गए थे। तो यहाँ पे देखिए मैं सिलाई करने बैठ गई हूँ। तो यहाँ पे ये मेरा सूट नहीं है, ये दूसरे का है, सिलाई के लिए दिया था उन्होंने। तो वो सूट है, तो यहाँ पे मैं अपनी भी सिलाई कर लेती हूँ और दूसरे का भी कर देती हूँ। तो यहाँ पे हर तरह से देखिए इस तरह से मैं अपने घर के काम, ढेरों काम करके मैं अपनी सिलाई भी कर लेती हूँ और पैसे भी बचा लेती हूँ। कैसे पैसे बचाती हूँ, क्योंकि अगर मैं अपना सिलूँगी तो पैसे बचते हैं उसमें, और कहीं दूसरे को दूँगी तो उसमें हमारा पैसा जाएगा ही, और दूसरे का सिलूँगी तो उससे भी पैसा आएगा। तो है ना पैसे की बचत ही बचत। तो कुछ भी काम करो तो कोई भी काम है ऐसा करो जिससे थोड़ा-सा हमें कुछ मिले। तो यहाँ पे देखिए मैं इसी तरह से अपना टाइम निकाल के अपनी सिलाई भी करती हूँ और घर के सारे काम भी करती हूँ, सभी को टाइम पे नाश्ता खाना भी वगैरह देती हूँ, सबका ध्यान भी रखती हूँ। तो इसी के साथ-साथ मैं अपने सारे काम कर लेती हूँ। तो इसी तरह से करती हूँ फ्रेंड्स, टाइम निकाल के करना पड़ता है। तो वही है, थोड़ा-सा बिज़ी रहना पड़ता है और बिज़ी रहना सबसे अच्छा होता है, क्योंकि फ्री रह के इधर-उधर बातें करो बैठ के, उससे बढ़िया तो अपने काम में लगे रहो। और आजकल तो यही है, अपने काम में बिज़ी रहो उतना ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि कहीं बैठने से बढ़िया है कहीं इधर-उधर की बातें चलती हैं, 1-2 तो मुँह से निकल ही जाती है। और हम औरतों का ऐसा मुँह होता है, कहीं चुप रहने वाले नहीं होते हैं, कहीं न कहीं निकल ही जाता है, इसलिए इसलिए अपने घर पे व्यस्त रहो। तो देखिए सिलाई करने के बाद में यहाँ पे हमने सलवार निकाल दी थी। तो सलवार सिलने के बाद में यहाँ पे हो गया था लंच का टाइम। तो लंच में बना रही हूँ बथुआ की कढ़ी। तो यहाँ पे मैंने बथुआ को सबसे पहले मैंने धुल लिया है अच्छे से 2-3 बार पानी में, फिर उसके बाद इसको बारीक कट कर लिया है। कट करने के बाद में यहाँ पे गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें सरसों का ऑयल डाल दिया है, और साथ में इसमें तड़का देने के लिए राई और हरी मिर्च है 2-3, और उसके बाद में हींग का इससे तड़का देंगे हम। तो तड़का के साथ-साथ यहाँ पे जब तक तेल गरम होगा तब तक हम इसको दही को फेंट लेंगे, और उसमें 1 डेढ़ चम्मच हमने बड़ी चम्मच बेसन भी डाला हुआ है। तो इसको हम फेंट लेंगे छाछ को अच्छे से। तो फेंटने के बाद में इसमें हमने तड़का दे दिया है। तड़के में हमने बता ही दिया है क्या-क्या डाला है। और उसके बाद में ये जो राई होती है चटकती है, इसलिए मैं इसको ढक के रख दिया था। ढक के रखने के बाद जब ये चटकना बंद हो गई है तो इसमें मैंने जो बथुआ था वो डाल दिया है, और इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जो भी इसमें थोड़ा बहुत जो वैसा होता है, पानी होता है, वो अच्छे से सूख जाए और ये हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो इसमें हम छाछ डाल देंगे।
तो छाछ डालने के बाद में इसको लगातार चलाते रहेंगे और इसमें नमक हम बाद में डालेंगे जब इसमें उबाल आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर डाल दिया है और जब उबाल आ गया तब इसमें नमक डाल दिया है। तो इधर हमारी कढ़ी बन रही है, उधर हम रख देंगे चावल बनने के लिए। तो हमारा लंच तैयार हो गया है, देखिए कढ़ी चावल बन के। तो साइड में इंडक्शन पे हमने रख दिया है चावल। चावल बनते रहेंगे तो यहाँ पे तब तक हम स्लेब वगैरह ये साफ़ कर लेते हैं जो गंदी हो गई है। तो यहाँ पे देखिए हमारा लंच वगैरह, सभी बच्चे स्कूल से आ गए थे, हस्बैंड ड्यूटी से आ गए थे, उन्होंने लंच वगैरह किया। तो यहाँ पे बाहर में ये स्कूटी में कुछ काम कर रहे, तो मैंने सोचा लाओ आपको दिखा देती हूँ। और इन्होंने ये क्यारी बनाई है, बहुत ही अच्छी बनाई है, तो बहुत सुंदर लग रही है। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब